हेलो साथियों, मैं तरुण पाल फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने पीछे टॉपिक में कवर किया था हमारा सर्वनाम। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और अगला हम टॉपिक करेंगे और जिसका नाम क्या होगा आप देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है क्रिया। नाम क्या हुआ है? लिखा हुआ है क्रिया। तो आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा होने वाला है क्रिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा चैप्टर है और काफी मतलब अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है क्रिया। क्रिया कहते किसको हैं? क्रिया कहते किसको हैं? देखो, क्रिया का जो सीन होता है वो ये होता है, यानी कि इस संसार में जितनी भी या जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब क्या है हमारी? वह सब क्या है? क्रिया है। जितनी भी एक्टिविटी है वो सब की सब क्रियाएं हैं। जो भी कोई काम होता है या जो हम कुछ भी काम को करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है? क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो, इसकी डेफिनेशन की बात करें, वह शब्द वह शब्द जो किसी वह शब्द जो किसी कार्य के होने को होने को दर्शाता है या दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया कहलाते हैं, यानी कि वे शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाएंगे वही क्या कहलाएंगे? हमारे क्रिया कहलाएंगे। आगे आगे अगर हम बात करें, जैसे कि वो कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, एक्सेट्रा में मैं लिख देता हूं। जैसे कि हम पीना हो गया, खाना हो गया, खेलना हो गया, या लिखना हो गया, या लिखना हो गया। यानी कि जो इस तरह के कार्य होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे वो सब हमारे क्रिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वह सब हमारी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब क्रिया को पढ़ने से पहले हमें एक चीज और पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो कि क्या होता है? हमारा धातु में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, क्रिया को पढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ मूल धातु की। मूल धातु यानी कि मूल धातु क्या होता है? मूल धातु क्या होता है? यह क्रिया जो है हमेशा किससे बनती है? मिलके क्रिया हमेशा मूल धातु से बनती है और मूल धातु में प्रत्यय लगाकर ही क्रिया का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या आता है। मूल धातु यानी कि किसी भी मूल धातु में किसी भी मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर किसी भी मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर प्रत्यय जोड़कर क्रिया का क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है, यानी कि अगर हम किसी भी मूल धातु में अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वहां क्या होता है? हमारा किसका निर्माण हो जाएगा? क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अगर देखें, यहां मैंने लिखा रोना। अब रोना में हम आगे भी पढ़ेंगे, इसमें मूल धातु क्या थी? रो। मूल धातु की अगर हम बात करें, यहाँ जो मूल धातु है वो क्या हो जाएगी? मूल धातु आप सभी जानते होंगे, रो। और जो ये प्रत्यय है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यय हो जाएगा ना। ना प्रत्यय लगाया रोना में और ये क्या बन गई? हमारी क्या बन गई? क्रिया बन गई। इस तरह से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे और भी हम बात करें, जैसे लिखते हैं यहाँ खेलना। यहाँ से अगर हम खेलना, सबसे पहले हम निकालेंगे मूल धातु और उसके बाद हम निकालेंगे प्रत्यय। दोनों में क्या है? देखो, अगर इस शब्द की बात करें तो इसमें जो मूल धातु है, मूल धातु क्या है? हमारा खेल। यानी कि जिसका अपने आप में एक पर्टिकुलर अर्थ होगा वही क्या होगी? हमारी मूल धातु होगी। उसके बाद अगर हम इसमें प्रत्यय की बात करें तो हमने प्रत्यय ना जोड़ा इसमें और क्या बना दिया? इसको खेलना। और खेलना क्या होता है? एक प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? देखो, यहाँ होता है मूल धातु। यहाँ क्या लिखा मैंने? मूल धातु। यहाँ मैंने लिखा क्रिया। यहाँ मैंने लिखा मूल धातु। फिर यहाँ लिखा मैंने क्रिया। और यहाँ मैंने लिखा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और यहाँ लिखा मैंने
द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्या है, मूल धातु। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें मूल धातु की, मूल धातु जैसे मैंने लिख देता हूं पढ़, यहाँ क्रिया बनेगी पढ़ना, और यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक को हम बनाते हैं आना जोड़कर, और द्वितीय प्रेरणार्थक को हम वाना जोड़कर, शब्द में वाना जोड़कर बनाते हैं। तो यहाँ से प्रथम प्रेरणार्थक की बात करेंगे तो पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करेंगे तो पढ़वाना। यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक में, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है, जब हम किसी अन्य से, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से काम को कराते हैं, हम खुद उस काम को नहीं करते। जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए तो वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हमारी होती है। ठीक है, चलिएगा, यहां हम सेंटेंस से इसका निर्माण करेंगे। जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपसे बात करें कि क्रिया क्या है इसमें, सॉरी कर्ता क्या है, तो कर्ता कौन है, मोहन है। और इसमें मूल धातु क्या है, इसमें हमारा मूल धातु कहो या फिर क्रिया, इसमें क्या है, पढ़ना है। फिर आगे जैसे मैंने लिखा मोहन पढ़ रहा है, अब आगे बात करेंगे यहां से मोहन पढ़ रहा है, आगे हम बात करेंगे कि मोहन ने पढ़ना प्रारंभ किया, मोहन ने पढ़ना शुरू किया, मोहन ने पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ क्या हो गया, मोहन ये कर्ता हो गया, यानी कि कर्ता होता है किसी भी काम को करने वाला। ये क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गई। ठीक है, पढ़ना और शुरू किया, ये क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई हमारी। वाना आना, सॉरी, मोहन ने पढ़ाना शुरू किया, मोहन ने पढ़ाना शुरू किया। यानी कि यहाँ हम बात करें कर्ता क्या है हमारा, मोहन हो गया। पढ़ आना प्रत्यय लगा है, तो इसमें क्रिया तो है। अगर आपसे पूछता है कि इसमें निम्नलिखित में क्रिया का कौन सा भेद है, या ठीक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, इसमें है सर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। सॉरी, यहाँ तक तो नहीं दिखा ना, यहाँ तक, ये यहाँ नहीं दिखा। ठीक है, चलिएगा, मैं अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है मोहन ने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ाना में किस प्रकार की क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ, नेक्स्ट अभी हम इसमें बाना की बात करते हैं। यहाँ अभी शायद मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो, हमने पढ़ा अध्याय 3 क्रिया यानी कि वर्ब। सबसे पहले वे शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाते हैं, यानी कि संसार में जो भी कोई काम है, जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो सब किसके अंतर्गत आती है, वह सब क्रिया के अंतर्गत आती है। तो वह शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाते हैं क्रिया कहलाते हैं। आगे जैसे पीना, खाना, खेलना, खिलाना इत्यादि एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जो किसी ऐसी एक्टिविटी को दर्शाएंगे। ठीक है, चलिएगा, क्रिया को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि मूल धातु का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो मूल धातु की बात करें, किसी भी मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। मैंने क्या बताया आपको, किसी भी धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे रोना में मैंने देखा एक तो मूल धातु है और एक क्या है, एक प्रत्यय लगा है। तो मूल धातु मैंने निकाला रो और प्रत्यय लगा ना, तो रोना। ठीक है, आगे जैसे खेलना में मूल धातु की बात करें तो खेल हो गया और प्रत्यय की बात करें तो ना हो गया, खेलना। आगे मैंने आपको बताया
यहाँ लिखा मैंने मूल धातु, यहाँ लिखा क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में, अब सॉरी हमने मूल धातु में लिखा एक पढ़, क्या है पढ़, एक मूल धातु होती है पढ़। और उसी प्रकार से मैंने यहाँ लिखा क्रिया, जैसे कि पढ़ना, ना प्रत्यय जोड़ दिया, क्रिया बन गई। आगे लिखा मैंने प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक एक करके हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, वो आगे आगे का हिस्सा है, ठीक है, टॉपिक से नहीं भागेंगे, यहीं रहेंगे। जैसे आना, आना क्या होता है, आना मतलब प्रथम प्रेरणार्थक प्रत्यय है, और जिस क्रिया में आना लगा दिया जाता है तो वह क्या हो जाती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। फिर आगे वाना लगा दिया जाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाती है। मैंने आपको अभी ये द्वितीय प्रेरणार्थक मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि बोर्ड पे जगह है नहीं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन पढ़ रहा है, यानी कि कर्ता कौन है इसमें, मोहन है। मूल धातु या क्रिया क्या होगी, पढ़ने की होगी। रहा है एक सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। आगे मोहन ने पढ़ाना शुरू किया, कर्ता कौन है, मोहन है। यहाँ पढ़ाना क्या है, क्रिया है, और शुरू किया ये क्या है, सहायक क्रिया हो गई। आगे मोहन ने आगे पढ़ाना, पढ़ना शुरू किया। आगे है मोहन ने पढ़ाना शुरू किया, यानी कि मोहन ने पढ़ाना शुरू किया। मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया हमारा। आगे पढ़ाना, आना प्रत्यय लगा है, आना प्रत्यय है तो क्रिया क्या हो गई, पढ़ाना। अब यहाँ से हमसे वो क्वेश्चन पुट अप करता है कि निम्नलिखित में से क्रिया का कौन सा भेद है। निम्नलिखित शब्द में, निम्नलिखित यानी कि दे देगा आपको, शब्द दे देगा, पढ़ाना शब्द में क्रिया का कौन सा भेद। अगर आपको आता है कि आना प्रत्यय लगाकर हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को बनाते हैं तो आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आप मिस्टेक कर देंगे। तो आपको पता है यहाँ पढ़ाना में कौन से आया, प्रथम प्रेरणार्थक है, यहाँ तक हमने किया। अब हम द्वितीय प्रेरणार्थक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मैं इसको कर देता हूँ रफ, चलिएगा। आगे हम देखते हैं हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक। इसको अभी मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, द्वितीय प्रेरणार्थक को, इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक में अगर हम बात करें तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको बताया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है, चलो इसको भी रफ ही कर देता हूँ, यहाँ लिख के बता देता हूँ। द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है। यानी कि यहाँ जो है कार्य, यहाँ कार्य क्या होता है, कर्ता कार्य नहीं करता है, कर्ता कार्य नहीं करता, कर्ता कार्य नहीं करता है। कार्य किसी क्या है, होता है कि अन्य किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को कराया जाता है, ठीक। चलिएगा, जैसे कि मैंने इसको बताया आपको कि वाना लगाकर, वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक मूल धातु में या मूल धातु में, मूल धातु में वाना लगाकर हम द्वितीय प्रेरणार्थक का निर्माण करते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। कहोगे मैथ में हिंदी में कौन सा फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसी मतलब एक शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो आप इसको। मूल धातु में बाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मोहन ने पढ़वाना शुरू किया, मोहन ने पढ़वाना शुरू किया, मोहन ने पढ़वाना शुरू किया। तो मोहन, पहले तो मैंने आपको बताया था प्रथम प्रेरणार्थक में मोहन पढ़ा रहा था, मोहन ने पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अब क्या किया है मोहन ने, कि मोहन ने पढ़वाना शुरू किया है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ हमारा कर्ता हो गया, पढ़वाना क्या हो गया, यहाँ हो गई हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, और जबकि शुरू किया यह क्या है, शुरू किया यह होता है हमारा HP, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया, या सहायक क्रिया। तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, मैं कर देता हूँ इसको रफ। मैंने उसको कर दिया रफ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। आगे आता है क्रिया के भेद। क्या आता है, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद मुख्यतः दो होते हैं। मुख्य रूप से अगर बात करें
तो हम क्रिया के भेद कितने होंगे, 2 होंगे। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो क्रिया के भेद 2 होते हैं। एक तो होता है हमारा सकर्मक क्रिया, एक होता है हमारा सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है हमारा अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि यहीं से देख लो, शब्द को तोड़ते हैं, स प्लस कर्म और ए प्लस कर्म, यानी कि जिसके साथ कर्म होगा, जिसके साथ कर्म होगा वहां सकर्मक क्रिया होगी, और जिसके साथ कर्म नहीं होगा, जिसके साथ कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, वहां अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है। ध्यान रखेंगे, ये पहचान की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, यह पहचान की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या? क्या से प्रश्न करने पर, क्या से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए, अगर उत्तर मिल जाए, मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी, तो सकर्मक क्रिया होगी, तो सकर्मक क्रिया होगी। और यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, अगर उत्तर न मिले, प्रश्न क्या क्या से ही करना है, अगर उत्तर न मिले, अगर उत्तर न मिले तो क्रिया, तो क्रिया अकर्मक होगी। ध्यान रखेंगे, अगर उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होगी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया, जिसके साथ कर्म होगा वो सकर्मक होगी। सबसे पहले पहचान मैंने आपको बताई, क्या से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी, और जिसके साथ कर्म नहीं होगा वहां अकर्मक क्रिया होती है, और अगर उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिएगा मैं इसको करता हूँ रेस, बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अभी अगर हम बात करें अभी, तो सबसे पहले आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है, ये तो हो गया सकर्मक क्रिया। आगे अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया, यानी कि दोनों क्रियाओं को एक साथ देखेंगे। डेफिनेशन आपको मैंने बता ही दी है, सिर्फ पहचानना आना चाहिए, पहचान से उत्तर आता है, ना कि डेफिनेशन से। ठीक, इतना तो समझ पाए होंगे। चलिएगा, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिख दिए हैं, मैं काफी सारे सेंटेंस लिखने वाला हूँ। आशीष, मैं देख के लिखूंगा, आशीष खाता है, आशीष खाता है, नंबर 1 सेंटेंस। नंबर 2, हर स्पेस स्पेस छोड़ूंगा, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। नंबर 3, नंबर 3 होने वाला है शक्तिमान उड़ता है, शक्तिमान उड़ता है। अभी नीचे स्पेस है, नहीं है। नंबर 4, नंबर 4 लिखने वाला हूं, मनीष सुबह जल्दी उठता है, मनीष सुबह जल्दी उठता है। नंबर 5 में लिखने वाला हूं, नंबर 5 सेंटेंस होने वाला है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से, वृक्ष से पत्ता गिरता है। नंबर 6 सेंटेंस होने वाला है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। चलिएगा इतना ही रहने देते हैं, अभी और भी लिख देता लेकिन कोई बात नहीं, यहीं तक रहने देते हैं, इतने ही देख के समझ जाएंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अब आपसे उसने कह दिया निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपसे प्रश्न कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर हम क्या से प्रश्न करेंगे और उत्तर हमको मिल जाता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। अगर हम क्या से प्रश्न कर देते हैं और उत्तर नहीं मिलता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन प्रश्न करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। वो क्या तरीका होता है उसी तरीके के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे आशीष खाता है, आशीष क्या है, कर्ता,
सबसे पहले आपको दो चीज देखनी है, एक कर्ता और एक क्रिया। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या जोड़ के देखना है कि अगर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तभी सकर्मक अकर्मक का आप पता कर पाएंगे, अन्यथा आप गलत कर देंगे। कर्ता खाता क्या है, क्रिया है। इन दोनों में प्रश्न करो क्या से। आशीष कर्ता हो गया, क्या क्रिया होगी, खाता है। आशीष क्या खाता है, जबकि प्रश्न में था आशीष खाता है, तो जाहिर सी बात है अगर आशीष खाता है तो वो कुछ ना कुछ तो खाता होगा, कुछ पदार्थ तो वो खाता होगा, कुछ पदार्थ का तो सेवन उसने किया होगा, तभी तो आशीष खाता है। इस बात पे बात आई है, समझते हैं ना। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। घोड़ा दौड़ता है, ये क्या है, करता है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। प्रश्न करो, कर्ता और क्रिया के बीच में ही प्रश्न करना होता है सिर्फ। क्या घोड़ा क्या दौड़ता है, क्या कोई आंसर मिल पाया, क्या कोई जवाब मिल पाया। क्या दौड़ेगा भाई घोड़ा, घोड़ा क्या दौड़ेगा, इंसान खा ही तो लेगा, कुछ तो खाएगा, लेकिन घोड़ा क्या दौड़ेगा, दौड़ने में तो कुछ नहीं दौड़ेगा ना। ठीक है, तो यहां से यहाँ क्रिया कौन सी हुई, यहाँ क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक। यहाँ क्रिया की बात करें, अब उत्तर ही नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया होगी, उत्तर मिल जाता तो सकर्मक हो जाती। शक्तिमान उड़ता है, शक्तिमान कौन है भैया, करता है, और उड़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो शक्तिमान क्या, शक्तिमान क्या उड़ता है, क्या कुछ आंसर मिल पाया, शक्तिमान क्या उड़ता है भाई, कोई आंसर मिल पाया, नहीं मिल पाया। अगर आंसर नहीं मिल पाया है तो इसमें हम क्या करेंगे, सकर्मक क्रिया, सॉरी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। आगे, मनीष सुबह जल्दी उठता है। मनीष कौन है भैया, मनीषा करता, काम को करने वाला। जल्दी उठना, उठता है, उठना क्रिया है। भैया प्रश्न करियो, इन दोनों के बीच में जो बीच का ये चीजें होती है इनको फॉरगेट करना होता है, इनको भूलना होता है कुछ समय के लिए। अगर हम सकर्मक और अकर्मक निकालते हैं तब कभी आप होशियार बन जाओ, इसको भी जोड़ दो कि मनीष क्या उठता है भैया, सुबह जल्दी उठता है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। मनीष क्या उठता है, मनीष क्या उठता है भाई, अब क्या उठेगा वो, अब आप क्या होगा कि जल्दी उठता। भाई जल्दी क्या, क्या वो जल्दी है, कौन सी इसमें मतलब ये आ गया कि हाँ इसमें वो जल्दी उठने का कोई कर्म कर रहा है, वो कुछ कर्म कर रहा है। कर्म करना मतलब होता है किसी भी चीज को धीरे धीरे खत्म करना। ये रोटी है, रोटी को मैं खा रहा हूँ, धीरे धीरे खत्म हो रही है भाई, तब तो मैं खाना खाने का कर्म कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो वो कोई कर्म ही नहीं कर रहा। ठीक है, आगे, वृक्ष क्या है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ आप 100% गलती करेंगे। वृक्ष आप करेंगे, वृक्ष कौन है भैया, करता है, पत्ता क्या है, करता क्रिया है, तो वृक्ष से क्या गिरता है भैया, पत्ता गिरता। लो जी सकर्मक क्रिया पेल दी, ये तो अकर्मक थी ऊपर वाली, यहाँ आपने कौन सी कर दी, सकर्मक कर दी। ठीक है, लेकिन भैया करता कौन है इसमें, काम को कौन कर रहा है, पत्ता अगर काम कर रहा, पत्ता गिरने का काम कर रहा है, वृक्ष गिर रहा है। अगर वृक्ष गिरता है तब तो ठीक है, तब तो करता कार्य कौन कर रहा है, वृक्ष कर रहा है गिरने का, लेकिन यहाँ पत्ता कार्य कर रहा है, तो पत्ता क्या है, यहाँ करता है, ना कि वृक्ष। ध्यान रखना, गिरना क्या है, क्रिया है। यहाँ देखो, पत्ता क्या गिरता है, आंसर मिल पाया नहीं, अगर आंसर नहीं मिल पाया तो यहाँ अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर कौन है भैया, करता, किसी भी काम को करने वाला, चलाना क्या होगी, क्रिया। और यहाँ देखो, ड्राइवर क्या चलाता है भैया, गाड़ी चलाता, गाड़ी चलाने का काम कर रहा है। अब तो ठीक है, यहाँ से गाड़ी उसने स्टार्ट की, यहाँ से उसने गाड़ी स्टार्ट की, अपना गाड़ी लेके गया, वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया, तो यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर किया या नहीं किया, तो काम खत्म किया उसने कि नहीं किया। तो वैसे मैं आपको रोटी वाला एक उदाहरण दे रहा था। ठीक है, तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम करेंगे नेक्स्ट इस क्लास को, और दो छोटी छोटी क्लासें हैं, छोटी क्लास यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहाँ से होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।